नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। युद्ध चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उस युद्ध की मार पूरे संसार पर पड़ती है। जिस तरह इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, युद्ध में अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, लेकिन इस युद्ध का असर अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 60 से 70 रुपए पेट्रोल महंगी हो चुकी है, और बात अपने भारत की करें, हिंदुस्तान की करें, तो यहाँ पर भी हालात कुछ सही नहीं हैं। एलपीजी गैस का सिलेंडर जो हर घर में प्रयोग किया जाता है, इसकी कीमत लगभग 55 रुपए बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली में ये सिलेंडर 913 रुपए का मिलेगा, पहले 853 रुपए का मिलता था। इसी तरह से सभी मेट्रो शहरों में इसकी कीमत इसी तरह से बढ़ाई गई है। क्या ये असर इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का है? हाँ जी। हालांकि सरकार द्वारा एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो पेट्रोल डीजल को लेकर, एलपीजी गैस को लेकर हालात क्या होंगे। हालांकि भारत सरकार अपनी नज़र इस युद्ध पर लगाए बैठी है। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये भी विचार कर रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। हालांकि हिंदुस्तान में अभी ऐसी कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो अव्यवस्थाओं के दौर से हिंदुस्तान को भी गुजरना पड़ सकता है। जिस तरह से अन्य देश जिन्हें युद्ध से कोई मतलब नहीं है, युद्ध के होने से ही इसकी चपेट में आ गए हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर भी इसका असर पड़ेगा। चाहे वह 8 दिन बाद पड़े या 10 दिन बाद पड़े, लेकिन हिंदुस्तान पर इसका असर जरूर पड़ेगा। हालात खराब जरूर होंगे। एलपीजी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, कुछ दिनों बाद देखा जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी हुई मिलेंगी। हालांकि सरकार ने हिंदुस्तान को या यहाँ के लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को टक्कर देने की बात कही है, और ईरान टक्कर दे भी रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अभी युद्ध कुछ दिन और खिंचेगा। युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही नुकसान आम लोगों को होगा, आम जनता को लेकर होगा, चाहे मामला एलपीजी सिलेंडरों को लेकर हो या फिर पेट्रोल डीजल को लेकर हो।